हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज का टॉपिक अपना स्टेट्स ऑफ मैटर से है, गैस स्टेट, और टॉपिक है बैरोमीटर, जो कि जेईई एडवांस में पूछा जाता है, राइट। और बैरोमीटर एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर बैरोमीटर इट इज़ ए डिवाइस विच हेल्प अस टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन करना है तो हम लोग बैरोमीटर डिवाइस से ही पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैरोमीटर के बारे में जानेंगे, बैरोमीटर क्या होता है, किसने बनाए, कैसे बनाए, और उसके हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे पता करते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना बेटा, बैरोमीटर से ये अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा जो भी डिटरमाइन करते हैं वो हमेशा हम सी लेवल से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि सी लेवल एक प्लेन सरफेस होता है, प्लेन लेवल होता है। लेकिन अगर हम लैंड की बात करें तो कहीं लैंड प्लेन होती है, कहीं गड्ढा आ जाती है, कहीं पर्वत आ जाते हैं, तो वो जो हाइट होती है ना वो डिफ़र कर जाती है। और आप सब जानते हैं बेटा, हाइट के डिफ़र होने से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैस जो भी होगा वो डिफ़र करेगी। इसलिए जो भी हम लोग गैस की प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, वी आर ऑलवेज डिटरमाइनिंग ओनली ऑन द सी लेवल। हम लोग सी लेवल पे ही डिटरमाइन करते हैं। तो बैरोमीटर जो है वो सबसे पहले इन्होंने बनाया, जिनका नाम था टॉरिसेली बैरोमीटर। तो मैं उनका नाम लिख दूँ, टॉरिसेली। ये सबसे पहले पर्सन थे, इन्होंने एक बैरोमीटर बनाया, दैट इज़ कॉल्ड एज ए टॉरिसेली बैरोमीटर। अच्छा, ये बैरोमीटर कैसे बनाया, क्या था, देखिए उसके बारे में जानेंगे। तो पहले उन्होंने एक वेसल ले लिया है और ये वेसल को उन्होंने सी लेवल पे रखा हुआ है, दिस इज केप्ट एट द सी लेवल, ठीक है। और उस वेसल में उन्होंने मर्क्यूरी एज ए लिक्विड लिया है। अब मर्क्यूरी क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया, वो थोड़ा हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही जानो कि इसके अंदर में हमने एक मर्क्यूरी एज ए लिक्विड लिया हुआ है, राइट। उसी के बाजू में उन्होंने एक यहाँ पर एक ट्यूब ले लिया है, दिस इज ए ट्यूब। और ये जो ट्यूब है ना, खाली ट्यूब है। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये ट्यूब के अंदर में कोई गैस नहीं होनी है। वो ट्यूब आपकी कैसी होनी है, दैट इज़ द वैक्यूम ट्यूब होनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने नहीं, टॉरिसेली साहब ने क्या किया, ये वैक्यूम ट्यूब को इस पर्टिकुलर बीकर के ऊपर लग दिया है। जब बीकर के ऊपर रखे तो उन्होंने कैसे रखे, लेट मी शो यू। अब मैं आपको यहाँ पर ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको यहाँ बताने की। अगर आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो आई विल शो यू। मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि देखो ये रहा अपना एक वेसल, ठीक है। ये वेसल के ऊपर मैंने ट्यूब ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसे रख दिया, राइट। ये अपनी थी मर्क्यूरी, दिस इज़ अ मर्क्यूरी। ये पूरा मर्क्यूरी लिक्विड भरा हुआ है और ये Hg एज ए मर्क्यूरी। और इन्होंने ये जो वेसल रखा, ये कहाँ रखा है, इट इज़ केप्ट एट द सी लेवल। तो देखो पहले खाली ट्यूब है जो कि वैक्यूम में है, उसको मैंने ऐसे ऐसे रख दिए। और ऐसे रखने के बाद प्रेशर के डिफरेंस होने से ये मर्क्यूरी इसके अंदर में भरना शुरू हो जाती है, वो कहीं यहाँ तक भर जाती है। ये भी मर्क्यूरी है, ये यहाँ तक भर गई। तो मैं बता दूँ यहाँ तो जो भर गई है, लेटेस्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एज ए H। क्या आप देख पा रहे हो, ये वाला H, आर यू एबल टू सी, वेरी गुड। और ये जो ऊपर में खाली जो जगह है, ये है वैक्यूम, यहाँ गैस नहीं होनी है। अगर यहाँ गैस होगा तो ये हाइट जो आ रही है इसमें डिफर आ जाएगा। अच्छा, अब करना क्या है, देखो यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं इसको लिखता हूँ PATM। और इसी पॉइंट में अपोजिट डायरेक्शन ये जो प्रेशर दे रही है वो प्रेशर ड्यू टू द P मर्क्यूरी होती है। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी है और ये प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वैसे ही यहाँ पर देखो, इस लेवल पे यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो आएगा प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, PHg। बेटा क्या आप लोगों को सबको ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, PHg, ये प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी यहाँ लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ऐसे कर दूँ, इट इज़ ए P मतलब प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ दिस लिक्विड। ये जो लिक्विड का हाइट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो लिक्विड का जो हाइट है, उस लिक्विड के हाइट के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो P है। अब वो P यहाँ पर ये आ रहा है, एग्जिट कर रहा है, और ये प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी यहाँ पर कर रहा है। यहाँ देखो प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी एंड प्रेशर ड्यू टू ATM। तो मैं ऐसे लिखूँ, इन दोनों को देख के मैं ऐसे लिखता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। सेकंड में देखो, प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड प्रेजेंट इन दिस हाइट, दैट इज P। और मैं इसको इक्वेशन 2 लिखता हूं। अब आप ही बताइए, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करा लूं
तो मैं ऐसे लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं एक काम कर सकता हूँ, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू P। मतलब ये जो प्रेशर है P ड्यू टू द हाइट ऑफ दिस लिक्विड, ये कितना है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो उन्हें मालूम कैसे पड़ा कि ये P की वैल्यू कितनी है, तो पहले उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता किए। तो मैं बोलूँ ये जो हाइट h है उन्होंने इसको भी पता की है, और ये हाइट को जब h को पता किए यहाँ से यहाँ तक, तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हाइट कितनी आ रही थी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब ये जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बता रही है वो ड्यू टू, मैं बोलूँ ना P ATM इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू द हाइट h जो बोल रहा हूँ, तो वो जो था, जो हाइट h मैंने पता किया 76 सेंटीमीटर, सो आई शुड से दिस इज ए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg दैट कैन बी रिटन एज ए 760 mm ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी, और उसको पता की तो मालूम पड़ा कि 101325 पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, एंड दैट इज रिटन एज ए, देखो यहाँ से पॉइंट आप लेफ्ट हैंड साइड ला लो, 1 2 3 मतलब 101 101.325 किलो पास्कल, राइट। देखो सेंटीमीटर में आ गया, mm में आ गया, पास्कल में आ गया, किलो पास्कल में आ गया। यू कैन राइट इट एज ए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट कैन बी रिटन एज ए 760 टॉर। तो देखो अपने प्रेशर की यूनिट्स कितनी है, सेंटीमीटर में भी है, mm में भी है, पास्कल में भी है, किलो पास्कल में भी है, ATM में भी है, टॉर में भी है। तो जब उन्होंने पता किया कि ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट अगर 76 सेंटीमीटर है, दैट मीन 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज नथिंग बट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस डिवाइस से उन्होंने ये पता किए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM। क्या आपको ये समझ में आया कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM कैसे पता किए, कैसे पता किए? ये बैरोमीटर अपने टॉरिसेली साहब ने बनाया, दैट इज अ टॉरिसेली बैरोमीटर। उन्होंने कैसे किए, इसको सी लेवल पे लगा दिए, उसमें मर्क्यूरी एज अ लिक्विड ले लिए, बाद में एक ट्यूब ले लिए जो कि वैक्यूम है, उसमें अगर गैस होगा तो ये हाइट जो दिख रही है ना H, वो कम ज़्यादा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उससे प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको अभी आगे सिखाने वाला हूँ। तो ये वैक्यूम है, उन्होंने उसको इसके ऊपर में ऐसे डाल दिया, उल्टा करके डाल दिए। अब डालने से प्रेशर डिफरेंस आएगा, प्रेशर डिफरेंस से यहाँ की मर्क्यूरी थोड़ी ऊपर चढ़ेगी 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 और रुक जाएगी। रुक जाने के बाद हमको निकालना ये वाला, कैसे? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द मर्क्यूरी, वैसे ही प्रेशर ड्यू टू द मर्क्यूरी इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट एट द हाइट H। और दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करा के ये बता सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द हाइट H। तो मैंने जब पता किया हाइट की वैल्यू कितनी है, तो मुझे पता लगा कि हाइट की वैल्यू 76 सेंटीमीटर। यहाँ स्केल होता है बेटा, उस स्केल से पता कर सकते हैं कि हाइट कितनी है। तो उस मर्क्यूरी के कारण ये हाइट आपको 76 सेंटीमीटर आ गई, और वो आने के बाद हमने लिखी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब वो कन्वर्शन है उसके, 760 mm होता, 101.325 पास्कल होता, 101.325 किलो पास्कल होगा, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर। तो यहाँ से ये पता लग गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम ये पता करेंगे, ये तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाले, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब हम पता करेंगे प्रेशर ऑफ द लिक्विड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये जो बोल रहा हूँ ना P, इट इज अ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। एक्चुअली आप बुक में देखो, उसमें लिखा था P इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। एक्चुअली वो निकालते कैसे, उसके बारे में सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वो बैरोमीटर के अंदर में जो लिक्विड ऊपर चढ़ती है, वो लिक्विड की जो हाइट होगी, उस हाइट के कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी होगी, कैसे होगी, डिफरेंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट लिक्विड। तो हम पता करने जा रहे हैं, दैट इज ए प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो टॉपिक अपना ही है अभी प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब प्रेशर ऑफ द लिक्विड के लिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है। तो मैं बोलूँ इट इज F बाई ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैं लिखूँ F इज इक्वल टू M इंटू G बाई ए। M इज ए मास, G इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट। अब M मतलब आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होती है, तो दैट मीन्स मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो जहाँ पर M लिखा हुआ है मैं वहाँ पर D इंटू V, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G बाय ए लिख देता हूँ, राइट। आपको मालूम है V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू A इंटू H, ये भी आपको मालूम है। दैट मीन्स जहाँ पर V है मैं वहाँ पे कर देता हूँ एज ए A इंटू H G बाय A। अब देखो A से A कट गया,
तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट द P इक्वल टू H इंटू D इंटू G, राइट? इज P इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग H इंटू D इंटू G. सो दिस इज अ प्रेशर ऑफ द लिक्विड. व्हाट इज H? इट इज अ हाइट. आप इसे हाइट भी बोल सकते हो या डेप्थ भी बोल सकते हो, या तो ऊपर या तो नीचे. H, D is a density of the liquid and G is a acceleration due to the gravity. तो ये फॉर्मूले से हम लोग प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी निकाल सकते हैं, राइट? अब हमें मुझे आपको ये बताना है कि जैसे जैसे अगर हमारा हाइट ऊपर ऊपर जाते गए तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो उस पर्टिकुलर हाइट पे व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर हाइट पे निकालते कैसे, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, दैट इज P इज इक्वल टू P नॉट इंटू E टू द पावर ऑफ mgh/rt करके होता है. मैं आपको वो मैंने डेरिवेशन सिखा दूंगा, और वो मतलब डेरिवेशन भी अगर आपको नहीं समझ में आया, एटलीस्ट वो फॉर्मूला याद रख लो, उससे आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस एट डिफरेंट हाइट. मतलब सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है कम होता है, और वो पर्टिकुलर हाइट पे किस हाइट पे कितनी प्रेशर होगी हम वो निकालने जा रहे हैं. तो लेट अस से इसको ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये हमारा एक सी लेवल है, एक सी लेवल है. मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट, लेट अस से ये हाइट मैं x करके मेंशन कर रहा हूँ, और इस हाइट पे लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर P है. और आपको मालूम है ना, जैसे जैसे सी लेवल के पास में द प्रेशर ज़्यादा होता है, सो आई शुड से दैट इज ए प्रेशर P इज अ मैक्सिमम, प्रेशर इज अ मैक्सिमम एट सी लेवल. तो जैसे आप सी लेवल पे होगे तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, जैसे ऊपर ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा. तो मैं बोलूँ एट ए हाइट x प्रेशर इज P है, लेकिन मैं उस x का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट अस से ये ऐसा इतना ले रहा हूँ, दैट इज ए dx. तो मैं ये हाइट से थोड़ा और ऊपर गया तो प्रेशर तो कम होना है. तो पहले प्रेशर P था, अब कितना हो गया, दैट इज ए P माइनस dP. ऑब्वियसली ना, प्रेशर तो कम हो गया, थोड़ा सा ऊपर चले गया तो P माइनस dP आ गई, ये प्रेशर हो गया. ठीक है, मुझे अभी बताना है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रेशर क्या होता है. एक्चुअल उसका फॉर्मूला है, पर मैं आपको डेरिवेशन देने जा रहा हूँ. हमने अभी क्या सीखा था, P इज इक्वल टू H इज ए हाइट, D इज ए डेंसिटी एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? अब देखो ये जो P है प्रेशर, मैं क्या लूँ बेटा, प्रेशर यहाँ से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ. सो यहाँ से यहाँ पर जब जा रहा हूँ तो इन प्लेस ऑफ प्रेशर मैं क्या लिखूँ, दैट इज ए P माइनस dP माइनस ऑफ P इक्वल टू H. H इज ए हाइट, और जानते हो हाइट जो है मेरी, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ. ये छोटा एलिमेंट जो दिख रहा है ना, dx की बात कर रहा हूँ. तो जहाँ h है मैं वहाँ लिख देता हूँ एज ए dx इंटू d डेंसिटी इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आप इसे सॉल्व करा लीजिए, आपको ये आ जाता है dp इज इक्वल टू dx इंटू d इंटू g, राइट? अब आप उसको इंटीग्रेट कीजिए. मैं भी इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज ए, आप जानते हो ये जो एलिमेंट जो हमारा dx जो दिख रहा है, दिस इज ए एलिमेंट एज ए dx. ये जो dx इज द एलिमेंट है ये वाला, राइट? ये लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास में जो d इज ए डेंसिटी ऑफ गैस है, आपको सबको मालूम है डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू P इंटू एम बाय आर टी. व्हाट इज ए d, डेंसिटी ऑफ ए गैस, P प्रेशर ऑफ द गैस, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, r गैस कांस्टेंट, T इज ए टेम्परेचर इज इन केल्विन. तो जहाँ पर मेरे पास में d है वहाँ Pm बाय RT लिख दूँ, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, dP इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx, और जहाँ d था मैं उसे कर देता हूँ Pm बाय RT इंटू ये क्या आ गया g. अब ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया, ये P को यहाँ ले लेता हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, dP बाय P इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx इंटू m बाय RT इंटू g. मैं इसको और ठीक से लिख दूँ बिकॉज मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, dP बाई P तो आ ही गया है, तो आई विल डू एज ए माइनस ऑफ m इंटू आर इंटू टी इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मैं इसे dx लेता हूँ. अगर मैं इसे इंटीग्रेट करना है तो देखो आप जानते हो एट जीरो लेवल पे, जीरो हाइट पे प्रेशर आपकी कितनी थी, एज ए P नॉट. P नॉट मतलब अपनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपकी इनिशियल है, और जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे गए, लेट अस से हाइट इज ए h, हाइट h पे गए तो प्रेशर आपका जो आ गया था लेट अस से P, ये आपको निकालनी है. P इज ए प्रेशर एट पर्टिकुलर हाइट, P नॉट इज ए इनिशियल प्रेशर. मतलब एट हाइट सी लेवल, मतलब जीरो पे एटमॉस्फेयर प्रेशर P नॉट था, आप एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद प्रेशर आपकी P होगी. अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ln P
एल एन पी दैट इज ए पी नॉट से पी तक, और इसको लिखूंगा एज ए एम इंटू जी बाय आर टी, और ये जो आएगा दैट इज ए एच, राइट। कहाँ से कहाँ तक आएगा, सॉरी इट इज कमिंग एज ए डी एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 to h। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो मुझे आएगा ये एल एन पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू जी बाय आर टी, और इसे सॉल्व करो तो मुझे ये आएगा एज ए एच। इज इट क्लियर? देख लो यहाँ पर एल एन पी नॉट माइनस पी, एक्चुअली ये ऐसे आएगा, दिस इज एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी इक्वल टू माइनस एम इंटू जी एच बाय आर टी। अब देखो इसे मैं यहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ, व्हाट वी आर गेटिंग बेटा, आपको मालूम है एल एन ए माइनस एल एन बी कैन बी रिटन एज ए एल एन ए माइनस बी। इज इट क्लियर? एल एन ए माइनस पी। बेटा जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करा लूँ तो मुझे यहाँ पर आएगा x, और ये x को अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई एम गेटिंग एज h माइनस 0, और इसको मैं h माइनस 0 को निकाल दूँ तो क्या रह जाएगा यहाँ पे ओनली एज ए h, राइट। और यहाँ पे एल एन पी माइनस पी नॉट है, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया, और यहाँ पर देखो एल एन ए माइनस एल एन बी कैन बी रिटन एज एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट, दैट इज इक्वल टू व्हाट वी आर हैविंग माइनस ऑफ एम जी एच बाई आर टी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दिस इज ए माइनस ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच बाय आर इंटू टी। अब जानते हो अगर मुझे एल एन को निकालना है तो वी कैन राइट एज ए पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज ए प्रेशर ऑफ द गैस एट ए पर्टिकुलर हाइट H इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी। मतलब आपका ये जो फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। आपको याद आ रहा, सी लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे आप प्रेशर ऑफ द गैस निकाल सकते हो। और हमेशा ये याद रखो कि प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट द सी लेवल, लेकिन आप जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर 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 जा रहे हो प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपको याद रखना ये वाला फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर हाइट इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर पी नॉट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एम जी एच बाय आर टी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये पूरा डेफिनेशन समझ में नहीं भी आया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पे एडवांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से सवाल भी आते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको ये डेरिवेशन कैसे दिया है, देखो सी लेवल पे प्रेशर P नॉट है, एक पर्टिकुलर या P नॉट होगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने से प्रेशर P हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर गया तो उससे भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर हाइट है तो अपना फॉर्मूला था P इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी। प्रेशर जो निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालना है। तो व्हाट आई शुड डू, P माइनस डी पी माइनस पी कर लिया, और इसको सॉल्व किया तो PP कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ DP आ गया। H इज ए हाइट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एलिमेंट dx की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा हाइट है एज ए dx, d इज ए डेंसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप देख सकते हो मैंने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय टी लगा लिया, राइट। ये नेगेटिव टर्म को यहाँ देके dp बाय p ले लिया एंड dx को बाहर ले लिया, रिमेनिंग वर्ड m बाय आर टी जी यहाँ ले लिया, राइट। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, देखो एट हाइट 0 प्रेशर P था, P नॉट था, थोड़ा हाइट h पे गया तो प्रेशर P आ गया। मतलब ये हाइट 0 पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरी P नॉट है, लेकिन जैसे ही ऊपर गया प्रेशर P हो गया, राइट। इसे डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करने से मुझे ये आ गया। एट लास्ट वी आर गेटिंग द फॉर्मूला एज ए व्हाट, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी प्रेशर, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट में, सी लेवल से ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट में हम प्रेशर ऑफ द गैस निकाल सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं आपको थोड़े इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसे लिख दीजिए।